अभी अंतरिम महासचिव के लिए आप लोगों ने कृष्ण मोहन जी का नाम चयनित कर लिया है। इसके पीछे आपका आधार क्या है? इसके पीछे वे स्वयं एक अफसर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार के कामों की आदत है, अभ्यास है उनका। और इस समय हमारे ट्रस्ट में यहाँ पर रह करके इन कामों का निर्वाह करने वाले वे एकमात्र हैं। लेकिन प्रश्न ये भी अन्य दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि पहले जो आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए लोग थे, उनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हो गया। एक बार फिर से उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में शामिल करना जो आरएसएस या वीएचपी का जिनका बैकग्राउंड रहा, क्या ये सही होगा? ऐसा है, किसी में दोष आना, वो व्यक्त होना, ये व्यक्ति का स्वयं का अपना स्वभाव या दोष हो सकता है। संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने जो शिक्षा दी है, जिस प्रकार के संस्कार दिए हैं, वो तो उत्तमोत्तम दिए हैं। ये सारा मंदिर ही उनके पुरुषार्थ से, उनकी तपस्या से, उनकी संगठन कुशलता से बना हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों के पार्श्वभूमि से आने वाले संस्कार संपन्न लोग यहाँ पर आते हैं तो भला ही होगा, अच्छा ही होगा। एक प्रश्न और बार बार खड़ा होता है कि क्या ये चेष्टा तो नहीं हो रही है कि संघ और वीएचपी को अलग करके इस पूरे ट्रस्ट से केवल साधु संतों शंकराचार्य के हाथ में ही केवल ट्रस्ट का कामकाज सुपुर्द कर देना चाहिए? क्या ये करना भी ठीक होगा? केवल साधु संत महात्मा इस प्रकार का काम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। उनका वर्चस्व होना चाहिए, उनका निर्देश में हम सब लोग काम करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कार्य कुशलता एक अलग बात है, यह सब साधुओं में नहीं होती है। साधु पवित्र आत्मा होते हैं, साधु सबका विश्वास कर। हमारे चंपत राय जी भी अंतरंग से साधु ही है, इसी का परिणाम ये हो गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपके इस बयान पर बहुत विवाद खड़ा हो जाएगा। एक साधु ये नहीं देख पाया कि उसकी साधुता का लाभ उठाया जा रहा था, तो ये हो जाता है ना। और अच्छा, हम लोग अपना साधन भजन पूजन करें कि इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दें, इसका भी विचार हम लोगों को करना होता है। यहाँ पर तो पैनी दृष्टि रख करके कार्य करने वाले कार्यकर्ता होने चाहिए और वे कार्यकर्ता साधुओं के नियंत्रण में काम करते हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसी स्थिति आज भी है। रामचरितमानस, काकभूषुंडी, राम जी की चरण पादुका, राम जी का हार, यहाँ तक कि आरोप ये भी कि 2000 करोड़ की चोरी हो गई, 260 करोड़ की चोरी हो गई, 6500 करोड़ की चोरी हो गई। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। हर एक की जिह्वा कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, इसलिए विपक्ष को तो बड़े से बड़ा कुछ तो भी एक हवा खड़ा करना है, उसी से उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, इसलिए वे सब इस प्रकार का करेंगे। ये सारी बातें जांचने के लिए ही तो एसआईटी का गठन किया गया है। मुझे जो आंकड़े आपने बताए वो आंकड़े सत्य नहीं लगते हैं। तो फिर उनका ये कहने के पीछे मंशा क्या है? उनकी मनीषा साफ है। ये तो ऐसा है, जिन लोगों ने आकर के कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, जिन लोगों ने जय श्री राम अपने मुख से बोलना गलत समझा, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक करार कर दिया, जिन लोगों ने राम सेतु को कभी माना नहीं और जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई, ऐसी परंपराओं के लोग जब इस राम भक्ति का एक दिखावा करने लग गए हैं तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि ये बाहर का ढोंग जो है, इसके पीछे निहित स्वार्थ है। हिंदू समाज को तोड़ना ये इन लोगों की मंशा है और हिंदू समाज के भीतर जो भगवान श्री राम जी की आस्था जागृत हुई है, प्रकट हुई है, उस आस्था को दरार निर्माण करना ये इनके पीछे की भावना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम हम कभी भी नहीं होने देंगे। हम भगवान श्री राम का मंदिर उस प्रकार से चला करके दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर आकर के मंदिर कैसे चलाना चाहिए ये सीखें। कड़वा प्रश्न है, लेकिन फिर भी पूछना मेरा काम है। आप जब ये कह रहे हैं कि हम ये चलाकर दिखाएंगे, व्यवस्था तो सारी आप ही लोगों के हाथ में थी, फिर भी इतनी बड़ी त्रुटि हुई। आज विपक्ष भी आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि आप कोषाध्यक्ष हैं, आपको अपने पद पर बने रहने का क्या अधिकार है? मैंने ये बात साफ साफ कही है कि कोष में जो इकट्ठा हो गया है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देना, उस आय व्यय का हिसाब रखना,
ये मेरे कर्तव्य के अंतर्गत आता था और उसके लिए मैं मेरे साथी अकाउंटेंट कार्यकर्ताओं को भेज करके उसकी जांच कराता था। उसको कोई भी आज भी आकर के देख सकता है और उसके बारे में मैं निश्चिंत हूं। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि ट्रस्ट के ऊपर राम भक्तों का ट्रस्ट एक बार पुनर्स्थापित होगा। आपके इस आशा के लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग भगवान श्री राम के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान श्री राम की सेवा ये जीवन का सबसे बड़ा हम लोगों का हमारी भक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर है, हमारे जीवन को सार्थक करने का अवसर है। और इसलिए इस सेवा में जो त्रुटियां हुई उनके लिए हम भगवान श्री राम से पुनः पुनः क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री राम के लिए प्रतिज्ञा भी करते हैं और लोगों को आश्वस्त भी करते हैं कि आप अफवाहों का विश्वास मत कीजिए। आप बढ़ा चढ़ा करके जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन आंकड़ों का विश्वास मत कीजिए। आप थोड़ा समय और दीजिए और यह राम मंदिर फिर से लोगों के हृदय में जो श्रद्धा रही है उस श्रद्धा के अनुरूप कार्य करता हुआ दिखाई देगा। और हम पुनः बोलता हूं, यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। राम मंदिर का माध्यम यह तो आरंभ है, हम राम राज्य लाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं।